संभल से एक और मामला सामने आया है। संभल का एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसका नाम है सुधीर पवार। अब सुधीर पवार थाने का इंचार्ज भी था। वो एक मौलाना के यहाँ, बुजुर्ग के यहाँ जाता है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। अब आशीर्वाद उसने पाँव को छू कर लिया। अब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बजरंग दल वालों ने विरोध किया, एतराज़ किया कि इसने कैसे एक मौलाना के पाँव को छुआ, उसने कैसे आशीर्वाद लिया। अब संभल के एसपी ने सुधीर पवार के खिलाफ एक्शन ले लिया है और दूसरे थाने में उनका ट्रांसफ़र कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब दूसरी बहुत सारी वीडियोस को शेयर किया जा रहा है कि पुलिस एहलकार हैं और वो कांवड़ियों का पांव दबा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत सारे पुलिस एहलकार पंडितों के यहाँ, पुजारियों के यहाँ जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, उसको क्यों इशू नहीं बनाया जाता है। या इसी तरह लगातार देखा जा रहा है कि कांवड़ियों की यात्रा जारी है और उस दौरान पुलिस वाला कोई टॉर्च लेकर जा रहा है, कोई खुद कांवर लेकर जा रहा है, तब एक सेकुलर देश में उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल और बैन अल-अक़वामी खबरों के बारे में। अमेरिका और ईरान जंग के दौरान अमेरिका का जो बारूद है वो कम हो गया है, अमेरिका के हथियारों में कमी आ गई है, मिसाइल अमेरिका के कम पड़ गए हैं। और पिछले दिनों वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया, उससे पहले भी CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था। अब कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग के दौरान अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पेट हेगेस्ट को डांट लगाई और कहा कि हमारे पास गोला बारूद कम कैसे पड़ गया, हमारा मिसाइल कम कैसे पड़ गया, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे घटता जा रहा है और अब तक उसका इंतज़ाम क्यों नहीं हो पाया। कि बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि ईरान ने अभी तक इस बात का शिकवा नहीं किया कि हमारे पास हथियारों की कमी है, मिसाइलों की कमी है, ड्रोन की कमी है, लेकिन अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने का दावा करता है और कहता है कि हम जो चाहेंगे वही दुनिया में होगा, उस अमेरिका के हथियार अब कम पड़ने लगे हैं, गोला बारूद उसके कम हो गए हैं। खबर यह है कि अमेरिकी सदर ने भी, वहाँ की हुकूमत ने भी, वाइट हाउस ने भी अब इस खबर को तस्लीम कर लिया है। अब तक मीडिया का दावा था तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। एक और अहम खबर यह है कि सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और जो खित्ते की सूरत हाल है इस पर इन लोगों ने तबादला ख्याल किया है, क्योंकि हौसियों ने अब तक रेड सी में 9 से ज़्यादा जहाज़ों पर हमला कर दिया है और ज़्यादातर जहाज़ों का ताल्लुक़ सऊदी अरब से है, या फिर सऊदी अरब का कोई जहाज़ कहीं जा रहा है या सऊदी अरब में कोई जहाज़ आ रहा है, उन्हीं जहाज़ों पर हौसियों ने हमला किया है। इसलिए सऊदी अरब का जो सिक्योरिटी इशू है बढ़ता जा रहा है और अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ बैठकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि सऊदी अरब हौसियों के साथ जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है और 14 देशों पर मुश्तमिल सऊदी अरब ने अपना एक अलायंस भी बना लिया है जिसका हेड क्वार्टर होगा रियाज में, और ज़्यादातर सऊदी अरब के आसपास के जो ममालिक है वही इस अलायंस का इत्तेहाद का हिस्सा है। एक और अहम तरीन रिपोर्ट यह है कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू गज़ा अमन कौंसिल के माहदे को या गज़ा पीस माहदा को मानने से इनकार कर रहा है। और पिछले दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया था कि हमास ने मंजूर कर लिया है गज़ा पीस डील को और इज़राइल भी मान गया है, इधर इस्राएली सेना निकल जाएगी, इधर हमास अपना हथियार सौंप देगी और तमाम सुरंगों की भी निशानदही की जाएगी। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम गज़ा पीस डील को नहीं मानते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस पर सख्त रिएक्शन दिया है, रद्द अमल दिया है और उनका कहना है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो बयान है बेहद शर्मनाक है और इसराइल ही दरअसल पीस के रास्ते में रुकावट है। और अब दुनिया को जान लेना चाहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा जंग चाहता है, वो अमन नहीं चाहता और वो किसी की बात मानने वाला नहीं है। खबर दर खबर में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा
रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।